गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th की हिंदी की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप भले तो जग भला। ये चैप्टर को आप घर पर पढ़ें और इसकी स्टोरी को समझें। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको दे रखे हैं यहाँ पर शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको खुद से करना है, ठीक है, कॉपी में नोट करना है। फिर मुहावरों का अर्थ दे रखा है, इनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। सही विकल्प आपको करना है, पीडीएफ में देख के आप कर सकते हैं। अति लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अर्थबोध, इसमें गद्यांश को पढ़कर आपको इनके उत्तर देना है, या आप खुद पढ़े और करने की कोशिश करें और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो, तो इन पंक्तियां दे रखी, इनके भाव स्पष्ट के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। भाषा और व्याकरण, वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। इन वाक्यों को पढ़ना है और आपको समझना है, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। ये इस तरह से बताया गया है इसमें। अब देखिए, इसी तरह बता रखा है आपको। अब इस निबंध में छाटकर प्रत्येक प्रकार का एक एक वाक्य लिखो। मतलब इस निबंध में से आपको सरल वाक्य भी एक लिखना है, संयुक्त वाक्य भी लिखना है, मिश्रित वाक्य भी लिखना है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, इसमें देगा सरल वाक्य। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। ये एक सरल वाक्य, मतलब सब समझ में आ रहा है सरलता से इसमें, कि एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। ये अब संयुक्त वाक्य मतलब 1 2 3 2 4। देखो इसमें कहीं पे भी कहीं से कहीं तक भी कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग लाइन से लेके एंड तक कोई कॉमा नहीं है, तो इसीलिए कौन सा सरल वाक्य, जो पूरा एक शुरू से लेके एंड तक एक जैसा है। अब है दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से 3 वाक्य जुड़े हुए थे। जैसे बेचारा जोर जोर से उछला, ये एक वाक्य है। कूदा, भौंका और चिल्लाया, मतलब ये ऐसा बन सकता है, बेचारा जोर जोर से उछला, बेचारा जोर जोर से कूदा, बेचारा जोर जोर से भौंका और चिल्लाया, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचारा जोर जोर से एक बार लिख दिया, फिर उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया, तो इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इसी के आगे हम देखते हैं, थर्ड आपको दे रखा है मिश्रित वाक्य। जैसे वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़े, ये मिश्रित वाक्य। इसके अंदर ये सब मतलब कौन, सभी की बात कर रहे हैं, सभी, जिसमें 1 या 2 या 2 से ज्यादा लोगों को जोड़ के अगर बताते हैं तो मिश्रित वाक्य हो जाता है, ठीक है ना। सभी इसमें जुड़े, इसलिए मिश्रित वाक्य। तो इस तरह का आपको ढूंढ के आपको भी एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य लिखना है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें खुद से लिखने की। अगला है निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो। संधि जो है हम व्याकरण में अलग से पढ़ेंगे, व्याकरण के चैप्टर में। अभी मैं आपको बता देता हूँ। संधि, अनावश्यक, तो अना धन आवश्यक है ना, इसका क्या हो गया, अना। आ की मात्रा का आ से मेल है, तो क्या हो जाता है आ। जब भी ऐसा, तो आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको संधि का नियम बता रखा है, यहाँ पे नियम लिखना है, संधि का नाम नहीं लिखना है ना। तो ये नियम लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से देखकर लिखें। बाद में मैं आपको अलग से ही समझा दूंगा। जो आगे आपको मुहावरे दे रखे हैं, उनके प्रयोग यहाँ पे बता रखे हैं, वो आप लिखें, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो ये है, इसे पढ़कर क्रियात्मक कार्य आप खुद करने की कोशिश करें। थैंक यू।